प्रहराय प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता के संकल्प के साथ भारतीय सेना ने आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी और उसको जो करारा जवाब दिया है, उससे करोड़ों भारतीयों के मनों को एक संतोष मिला है कि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की हैं, जो पाप किया है, आज इंसाफ हुआ है। उन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और जल थल नभ सेनाओं को अब निर्णायक मोड़ तक इस जंग को ले जाना चाहिए। पीओके का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। बलूचिस्तान की आज़ादी और पख्तून और पंजाब सिंध क्षेत्र में भी जो वहाँ पर सेना के अत्याचार जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पर उनका रणनीतिक तौर पर, परोक्ष तौर पर ऐसा उनको सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान पूरा खंड खंड हो जाए और लाहौर और कराची तक तिरंगा झंडा गाड़ करके, और अब हमें ऐसा सबक सिखाना होगा पाकिस्तान को कि जिससे कभी ये सिर उठाने की हिमाकत ना कर पाए। और ये सामर्थ्य है भारत की सेनाओं का, ये सामर्थ्य है, ये पराक्रम है, ये शौर्य वीरता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। देश की सुरक्षा की भी उनकी गारंटी है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सक्षम है। हमारे देश के गृह मंत्री पर, हमें अपने देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी पर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, और गर्व है हमारी जल थल नभ सेना के ऊपर, सेनाओं के शौर्य वीरता पराक्रम के ऊपर। हमारी सैन्य शक्ति अप्रतिम है और आज भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। भारत किसी देश से कम नहीं है, न चाइना से, न रसिया से, न अमेरिका से, न इजराइल से, और पूरी दुनिया इस समय भारत का सपोर्ट कर रही है। 99% देश भारत के साथ होंगे। 2-4 छुट भैये यदि कुछ बकवास भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह जंग तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि आतंक का एक एक अड्डा खत्म नहीं हो जाता, जब तक एक एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाता। और इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाली वहां की नापाक सेना से लेकर के, इनको फंडिंग करने वाले इनके स्रोतों से लेकर के, चाहे मस्जिदों में इनके ठिकाने बने हों या ठिकाने बने हों जंगलों में या शहरों में या सेना के पास, जहां जहां इनके ठिकाने बने आतंकवादियों के, उनको सबक सिखाना चाहिए और वहां की सेनाओं को भी सबक सिखाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में वो इस तरह की नापाक हरकतें, इस तरह का पाप, इस तरह का जघन्य घिनौना अपराध करने का कभी स्वप्न में भी ना सोच सके। ऐसा करारा जवाब आगे ये अभी चलते ही रहना चाहिए। अभी तो यह प्रारंभ है, अभी इतना प्रचंड प्रहार और होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, ये जो रेडी टू स्ट्राइक और ट्रेन टू विन का जो संकल्प है भारतीय सेना का, अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और तब तक ये जंग जारी रहनी चाहिए जब तक कि आतंक की कमर पूरी तरह से टूट नहीं जाती। और ऐसा अब जो समर्थ भारत हमने बहुत सह लिया, कहाँ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर मंगोलिया से लेकर के चाइना तक, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के वर्मा तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी। कहाँ हमारा अखंड भारत, हमने उस अखंड भारत को खंड खंड होते देखा है और हमने देखा है कि 2-4 मुगल आए यहां और उन्होंने अपने ही ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को बहका लिया, बरगला लिया, डरा धमका करके उनका मजहब बदल दिया। जिस समय बाबर आया था, जिस समय औरंगजेब अत्याचार कर रहा था, उसी समय यदि पूरा देश खड़ा होकर के उनको दफन कर देता तो आज ये बुरे दिन हमें नहीं देखने पड़ते। तो हमने मूर्खतापूर्ण जो उदारता करके उस समय बाबर और औरंगजेब को हमने पनपने दिया। औरंगजेब को हमने उस समय अलग अलग प्रकार से उसको विस्तार करने का अवसर दे दिया
अब वो अवसर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। माने हम बहुत तरह से टूटे हैं, बहुत तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है, सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, राष्ट्र की एकता अखंडता के तौर पर भी, राष्ट्रीय अस्मिता के तौर पर भी। अब ये धोखा दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें, उन सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमको जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, उन सबको सबक सिखाना होगा, उन सब का बहिष्कार करना पड़ेगा, उन सब का बायकॉट करना पड़ेगा। मैं देख रहा था, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा ये पराक्रम हुआ है, ये जो यूट्यूबर्स के नाम पर एक बहुत बड़े देशद्रोहियों की, अर्बन नक्सलियों की, और एक तरह से पाकिस्तान के आतंकिस्तान के जो है, जो साइलेंट, जो स्लीपर्स हैं यहाँ पर, उनके जो, उनको कुछ तो मौन और कुछ मूक, कुछ मौन मूक और कुछ प्रखर समर्थक बन करके रोज वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, और फिर कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, हमारी यूट्यूब चैनल बंद करने की तैयारी है। अरे जो है, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था है, भगवान का संविधान है, वैसे तो इनका भी जल्दी ही मोक्ष हो जाना चाहिए, कम से कम वैचारिक तौर पर तो मोक्ष हो ही जाना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और बुरी बात नहीं कहना चाहता, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा और कठोर बात नहीं कहना चाहता। इनके लिए क्या कठोर बात कहें। तो बस सारे देश को एकजुट होकर के, कम से कम ऊपरी तौर पर ही सही, अंदर से तो उनके मंसूबे कुछ और हैं, लेकिन कम से कम बाह्य तौर पर तो अब राजनीतिक दल एक होने का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो सारा देश एक है, राजनीतिक दल एक हैं, सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध आदि सबको एक होकर के, सब जाति के, सब विचारधाराओं के, सब वर्ग संप्रदायों के लोगों को एक होकर के पूरी देश की सेनाओं के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, तब तक जब तक कि पाकिस्तान को पूरी तरह से सभी दिशाओं से ध्वस्त नहीं कर देते, उसकी पूरी तरह से कमर नहीं तोड़ देते। यही हमारी सेनाओं से अपेक्षा है, यही देश के नेतृत्व से अपेक्षा है, और हम आश्वस्त हैं, हमारी सेनाएं अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से लेकर के पूरी सरकार इस समय एक निर्णायक मोड़ तक इस जंग को ले जा करके और एक बड़ी परिणति तक इस जंग को पहुंचाएगी, जिससे कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखे कि भारत के साथ छेड़छाड़ करने का, भारत में आतंकवादी भेजने का और भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का क्या परिणाम होता है। इस बार उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब और मिलना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखें भारत क्या और भारत की सेनाओं की, भारत के सरकार की, भारत के नेतृत्व की ताकत क्या है।